हेलो एवरीवन, मैं हूं विशाल और स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, जो कि एक कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम के रूप में हम इसको देखेंगे। और इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कैरियर एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का कि हर कोई चाहता है कि मेरा कैरियर अच्छा हो। तो क्या वाकई में सभी को एक अच्छा कैरियर मिल पाता है? हाँ, यदि हम ज्यादातर देखें तो बहुत से लोग एक बहुत अच्छी लाइफ, एक बहुत अच्छा कैरियर को बिल्ड करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चूक होने की वजह से कई लोग एक अच्छा कैरियर नहीं बना पाते हैं। अच्छी पर्सनैलिटी होने के बाद, अच्छा टैलेंट होने के बाद भी एक वो चूक जो हो जाती है, वो कहाँ गड़बड़ी हो जाती है, कुछ पहलुओं पर हम डिस्कस करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन हम कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे जिसके बेसिस पे एज अ स्टूडेंट आपको मदद मिल सकती है, जिस सिद्धांत का उपयोग कई लोग करते हैं। और स्टडीज कहती हैं कि यदि इस तरीके से हम कुछ चीजों को फॉलो करें तो हम एक अच्छा कैरियर को बिल्ड कर सकते हैं। तो एक शुरुआत करते हैं हम एक स्टोरी से। एक समय की बात होती है, एक छोटी सी बच्ची, उसको तरबूज खरीदना रहता है और वो तरबूज खरीदने के लिए एक बगीचे में जाती है जहां पर एक किसान तरबूजों की खेती कर रहा होता है। अब वो जो छोटी बच्ची होती है वो बोलती है, अंकल जी मुझे तरबूज चाहिए। तो अंकल जी ने बोला कि ये है, देख लो आप कौन सा लेना है, पेड़ से तोड़ के मैं आपको दे दूंगा। तो उन्होंने बोला कि ये जो सबसे कम रेट वाला है ये 50 रुपीज का है, बाकी इसके ऊपर 60, 70, 80 और ऐसा करके 100 तक के रेंज के हैं। तो बच्ची 2 मिनट शांत रही और बोली कि मेरे पास तो 10 रुपए बस हैं। तो बोले 10 रुपए वाला तो हमारे पास में कोई भी तरबूज है नहीं। तो जब ऐसा बोला तो वो थोड़ा सा मायूस हो गई, लेकिन उसने देखा कि छोटा सा कच्चा तरबूज एक डाल में लगा हुआ है। तो उसने बोला, अंकल जी आप मुझे वो तरबूज दे देंगे क्या 10 रुपए में? हाँ बोले, बेटा मैं वो तरबूज आपको 10 रुपए में दे दूंगा। लेकिन किसान सोचा कि मैं कच्चा तरबूज इसको दे भी दूंगा 10 रुपए में, मुझे 10 रुपए का फायदा हो जाएगा, लेकिन ये कच्चा तरबूज खरीदने से इसको क्या फायदा होगा? तो वो छोटी जो लड़की होती है वो बोलती है कि ये लीजिए 10 रुपए, आप मुझे वो तरबूज बेच दीजिए। अब क्या होता है, जैसे वो किसान, वो अंकल तरबूज तोड़ने जाता है, वो जो बच्ची रहती बोलती है रुकिए रुकिए रुकिए। तो बोला क्या हो गया? अब वो बोलती है कि आपने ये मुझे तरबूज बेच दिया है, आप उसको उस डाल में लगे रहने दीजिए। तो बोलती है क्यों? वो किसान पूछता है क्यों? तो बोलती है आप उसको डाल में लगे रहने दीजिए, मैं 1 महीने बाद उसको आकर ले जा लूंगी। तो स्टोरी बहुत सिंपल है, इसको समझिए आप। वो क्या बोलती है कि आप 10 रुपए ले लीजिए, मैं उसको 1 महीने बाद आकर ले जा लूंगी। इसका मतलब ये है कि 1 महीने बाद में वो तरबूज पक जाएगा और वो उसको मिल जाएगा। वो 1 महीने बाद उसकी कीमत 50 रुपए हो जाएगी, लेकिन वो उसको 10 रुपए में पहले से खरीद लिया। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ये होता है कि आज पढ़ो और बाद में फसल काटो। सिंपल तरीके से यदि हम समझें तो लर्निंग और स्किल सीखना आज के समय में ऐसा ही है जिसमें आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा ब्याज पा सकते हैं। तो वहां पर तो एक स्टोरी थी, तो स्टोरी बताने का मकसद यही होता है कि आप उस स्टोरी से चिंतन मनन करें और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते जाएं जो कि हमें स्किल को इम्प्रूव करने में हेल्प करें या हमारी डिग्री को अच्छा करने में मदद करें हमारी। अब जब हम बात करते हैं विद्यार्थी जीवन की, तो हर एक स्टूडेंट जब फर्स्ट ईयर में आता है तो उसके बहुत ड्रीम होते हैं और कई दो तरीके की कैटेगरी, हम ज्यादातर बहुत सी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। 2 कैटेगरी स्टूडेंट की होती है। एक फर्स्ट ईयर में जो कुछ नहीं कर पाते हैं, बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनमें इतना बड़ा इंप्रूवमेंट आता है कि वो फाइनल ईयर के तक निकलने के बाद में इतना अच्छा प्लेसमेंट और इतनी अच्छी कंपनी उनको मिलती है। जैसे कि मैं अपनी ही बात करूं, जब मैं एज अ स्टूडेंट था तो कोई मुझे स्टेज में आकर बोल दे कि आइए आप स्टेज में आकर बोलिए, तो ऐसा लगता था कि सामने जो है बहुत बड़ा गोरिल्ला आके बैठ गया है और मैं क्या बोलूं। मतलब हार्ट बीट तेज हो जाना, मतलब कभी ऐसी हैबिट में ही नहीं था कि जाके स्टेज में बोलना। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने ये बातें रख रहा हूं, क्यों? कहीं ना कहीं यदि प्रैक्टिस किया जाए तो हम उन चीजों को अचीव कर सकते हैं जो हमारे अंदर है, लेकिन चीजों को नहीं करने के कारण वो कई बार हमारे साथ में प्रॉब्लम हो जाती है और हम उन चीजों को अचीव नहीं कर पाते जो हमें कैरियर में चाहिए होता है। जब हम कैरियर की बात करते हैं तो कैरियर में बहुत सारी चीजें आ जाती है। जब हम स्पेशली बात करते हैं फार्मेसी फील्ड की,
तो फार्मा को ही आप जब डिवाइड करेंगे तो एक कंपनी वाला सेगमेंट हो जाता है, खुद का बिजनेस वाला सेगमेंट हो जाता है, एक जॉब हो जाती है, और कई सारे जो हैं आप एकेडमिक, हायर एजुकेशन, बहुत सारे फील्ड आप गूगल में जाएंगे तो आपको पूरे क्लासिफिकेशन मिल जाएंगे। तो आप जब स्टार्ट कर रहे होते हैं एज अ फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में तो आप पढ़ें, लेकिन धीरे धीरे सारे फील्ड्स के बारे में जानकारी हासिल करें, फिर अपनी पर्सनैलिटी को देखें कि आपकी पर्सनैलिटी के अनुसार कौन सा बेस्ट जॉब आपको सूट करता है। अब कैसे इसको फाइंड आउट करना है, इसकी भी कई सारी टेक्निक्स होती हैं। नहीं तो क्या होता है, आज के समय में ज्यादातर लोग जो जॉब कर रहे होते हैं वो अपने मन के मुताबिक मन का जॉब कर रहे होते हैं, या तो मन मार के जॉब कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यही आती है कि जब टाइम होता है, सही टाइम पर कैरियर को डिसाइड नहीं कर पाना, सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाना। जब आपका कैरियर, आपका पैशन हो, आपकी हॉबी हो, तो आप बहुत अच्छे आयामों को पा लेते हैं। नहीं तो आपके सामने रिजल्ट्स हैं, आप पता है क्या होता है आपके सामने। तो जैसे हमने स्टूडेंट्स की बात करी, हर कोई चाहता है अच्छा करना, तो एक एनालिसिस होता है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट एनालिसिस, SWOT। होता क्या ये एनालिसिस? इस एनालिसिस में आपको अपने आप को एनालाइज करना है, अपना विश्लेषण करना है। तो S का मतलब यहां पर होता है स्ट्रॉन्ग पॉइंट, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। W वीक पॉइंट, व्हाट इज योर वीक पॉइंट। O अपॉर्चुनिटी, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट से रिलेटेड आपके सामने अपॉर्चुनिटीज क्या है। T इंडिकेट करता है थ्रेट को। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। आपने कछुए और खरगोश की स्टोरी सुनी होगी। अब इस स्टोरी को कैसे हम कैरियर में अपने यूज कर सकते हैं। जब स्टोरी होती है तो सभी को पता है, कछुआ और खरगोश जब दौड़ते हैं तो कछुआ जीत जाता है, जबकि वो धीरे चलने वाला होता है। तो स्टोरी का जो मैसेज है वो निकल के ये आता है कि जो लगातार और धीरे धीरे चलता रहेगा वो उस गोल को अचीव कर लेगा। लेकिन खरगोश में क्या कमी थी कि खरगोश तेज दौड़ता था, उसमें वो टैलेंट था कि वो जीत सकता था, लेकिन वो दौड़ा नहीं, सो गया, जिसके कारण कछुआ रेस जीत गया। कई बार हमारा आलस और कई चीजें जो है, हम उस चीज का जो है दूसरे लोग उस पायदान पर पहुंच जाते हैं जहां पर आपको होना चाहिए था। खैर, इतनी सारी जॉब प्लेसमेंट है, जैसे हम चाहते हैं कि हमें एक अच्छी कंपनी मिले, वैसे हर एक कंपनी चाहती है कि हमें एक अच्छा कैंडिडेट मिले। तो अपने आप का एनालिसिस करना है। जब खरगोश हार जाता है तो वो अपना एनालिसिस करता है कि ये दौड़ना तो मेरी स्ट्रेंथ थी, फिर मैं क्यों हार गया। तो आप अपनी एनालिसिस करें, अपनी स्ट्रेंथ क्या है, अपनी स्ट्रेंथ को लिखें। आप नहीं पता तो आप अपने दिमाग में बार बार ये पूछें कि आपकी स्ट्रेंथ है क्या। अपने टीचर्स से पूछें, अपने फ्रेंड्स लोगों से पूछें, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके ऊपर आप लिखें और सोचें। नहीं है तो कोई ना कोई एक चीज को तो आपको स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा। नहीं है ऐसा बोल के तो हम बैठ नहीं सकते। तो जस्ट वर्क फॉर योर स्ट्रेंथ। अब स्टोरी का और भी पार्ट यहां पर होते हैं। जब खरगोश हार जाता है तो वो अपना एनालिसिस करता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन फिर भी मैं हार गया। तो फिर से जाके चैलेंज करता है कछुआ को कि फिर से रेस हो जाए। तो कछुआ क्या बोलता है, हाँ हो जाए। लेकिन इस बार जो खरगोश रहता है बहुत सतर्क होता है। वो क्या करता है कि जो खरगोश होता है वो इस बार रेस दौड़ता है और जीत जाता है। मतलब जो फास्ट एंड कंसिस्टेंट होंगे, मतलब जो तेज और लगातार काम करेंगे वो स्लो चलने वालों को हमेशा बीट कर देंगे। तो अपनी स्ट्रेंथ पहचानी और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर तेजी से काम किया और वो रेस को जीत गया। तो स्टोरी का दूसरा पार्ट ये है कि आपको लगातार काम करते रहना है आपके ऊपर। आपको एक अच्छा कैरियर बिल्डअप करना है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक तो आप अपनी स्ट्रेंथ को खोज ही लेना है आपको। फिर आप जब थर्ड ईयर तक पहुंचे तो कैरियर को आपको डिजाइन कर लेना, और कैसे उस कैरियर को आप पाएंगे। आप पूरी तैयारी शुरू कर दें। आपको प्रोडक्शन में जाना है, क्वालिटी कंट्रोल में जाना है, क्वालिटी एश्योरेंस में जाना है, आपको बिजनेस करना है, आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, आपको हायर एजुकेशन में जाना है। तो ये डिसाइड कर लें। अब डिपेंड करता है, कुछ लोग हायर एजुकेशन करने के लिए सक्षम होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो आप पूरी तैयारी एक अच्छी जॉब के लिए करें, एक अच्छी कंपनी या एक अच्छा बिजनेस सेटअप करने के लिए करें। आइडियाज अच्छे होने चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि यहां पर जब खरगोश जीत जाता है तो जो कछुआ होता है वो अपना एनालिसिस करता है कि अरे मैं कैसे हार गया, मैं तो पहले जीत गया था। तो यहां पर वो ये वीक पॉइंट देखता है कि जो मैं दौड़ रहा था, जहां पर जिस रास्ते में मैं दौड़ रहा था वो गड़बड़ था, वो मेरी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग नहीं था। तो वो फिर से जाता है और खरगोश को चैलेंज करता है कि चलो रेस हो जाए। तो खरगोश बोलता है हाँ चलो ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही वो देखता है कि कछुआ बोलता है कि रास्ता मेरे अनुसार होगा। रास्ता मेरे अनुसार होगा मतलब वो रास्ता अपना डिसाइड करता है। और जब दौड़ों की रेस शुरू होती है तो रास्ते में नदी पड़ती है।
तो जब रास्ते में नदी पड़ती है तो खरगोश तैर नहीं पाता है, वो वहीं रुक जाता है और कछुआ आता है, नदी में कूदता है, वो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तैरना, और वो पार निकल जाता है और वो जीत जाता है रेस को। इसका मतलब क्या है कि उसकी जो स्ट्रेंथ थी पानी में तैरने की थी, उसने अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना और उसने वो रास्ता देखा जिसमें उसको अपॉर्चुनिटी थी जीतने की, जिसमें उसको अवसर थे जीतने के, उस अवसर में वो भागा और दौड़ा और वो रेस जीत गया। तो आपको ये चीजें ड्यूरिंग योर कॉलेज लाइफ ये चीजें करना है। जैसे कई सारे स्टूडेंट मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, कई सारे स्टूडेंट प्रेजेंटेटर बनना चाहते हैं, लेकिन कॉलेजेस में और कई सारे फंक्शंस होते हैं तो वहां पर वो स्टेज में नहीं जाते हैं। तो नहीं, आपको अपने आप को धक्का देना सीखना है। कुछ चीजें बेसिक होती हैं, कुछ चीजें कोर होती हैं। आप अपने आप का जो फ्रेंड सर्कल बनाते हैं। फिर इसके बाद में चौथी स्टोरी, जब रेस के बारे में तो हम बात करते हैं जब कंपटीशन की, तो और भी जो एनिमल्स है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बोले, तो अब उनके सामने समस्या ये आ गई तो कैसे करें, तो उन्होंने पार्टनरशिप कर ली। अब खरगोश जो था वो आपकी जो भूमि वाला एरिया था, जमीन वाला एरिया था, वहां तेज दौड़ सकता था, और जो कछुआ था वो आपका किन में पानी में तेज दौड़ सकता था। तो दोनों ने पार्टनरशिप कर ली और दोनों ने एक स्ट्रेंथ अपनी तैयार की और अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार फिर वो रेस जीत गए। तो कंपटीशन तो बहुत रहेगा ही रहेगा। यहां पर ये कहना चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, वो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड दैट कि बुक्स के अनुसार और ज्यादातर लोगों का अनुभव ये है कि आप वही होते हैं जिनके साथ आप रहते हैं, आप उनका एक एवरेज हैं। और दूसरी चीज, एक शॉर्ट एनालिसिस के अलावा आप एक और चीज करें, यदि आप कर सकते हैं तो बुक्स पढ़ने की आदत डालें। यदि आप बुक्स नहीं भी पढ़ पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप जो इसी तरीके के कुछ प्रोग्राम्स को देखते रहें। अब जब गोल डिसाइड करने की बात आती, कई लोगों से पूछो कि आपका गोल क्या है, तो बोलते सर हमारी जिंदगी गोल। नहीं, आपको एक गोल डिसाइड करना जरूरी होता है। गोल का मतलब होता है कि एक टारगेट, आप कुछ ना कुछ, जैसे कि आप जब फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, तब डिसाइड कर लें कि मुझे पहला इंटरव्यू क्रैक करना ही है, तो आपने एक डिसाइड कर लिया गोल, तो उससे रिलेटेड आपको एक एनर्जी बनी रहेगी। क्योंकि स्टडी ये कहती है कि जिस तरीके से आप गोल डिसाइड करते हो, जिस तरीके से आप सोचते हो, BDNF ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉपिक केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल्स आपके ब्रेन में एक साइकोलॉजी को तैयार करते हैं जो आपकी सही क्षमताओं को उजागर करते हैं और आप उसमें आगे बढ़ते हैं। तो जब हम कैरियर को लेके और भी वीडियोस में हम जिक्र करेंगे तो हम डिफरेंट लेवल की बात करेंगे। जैसे मान के चलो, आपकी जो है, आपको जो ट्रेवलिंग करना है, नेट सर्फिंग करना है, जो आपका वीक पॉइंट है, लेकिन आप यदि मार्केटिंग में जाने की सोचोगे तो वहां पर तो ये स्ट्रेंथ चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने कैरियर के बारे में सोचें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप कौन से कैरियर में जाना चाहेंगे, तो डेफिनेटली आप एक बहुत सफल कैरियर को डिजाइन करेंगे। तो ध्यान में रखना है, हम गोल की बात कर रहे थे, तो जो गोल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो इंटरनल होता है, जो हमारे अंदर से लगता है कि हमको ये चीजें करनी चाहिए, और एक होता है इंस्पायर्ड होता है, जो हम किसी को देखते हैं, जब हम किसी से सुनते हैं तो हम बनाते हैं। तो कोई बुरी बात नहीं है कि किसी को सुन के, आप किसी को देख के अपना गोल बना रहे होते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब आप इंस्पायर्ड गोल बना ले तो वो चेंज नहीं होना चाहिए कि हमने किसी एमडी को देखा तो हमें एमडी बनने का गोल आ गया, जब हमने किसी बिजनेस टाइकून को देखा तो हमें बिजनेसमैन बनने का गोल आ गया। नहीं, आप डिसाइड करें और अपने डिसीजन में देखें वो क्या आपकी हॉबी से मैच करता है या आपके पैशन से मैच करता है। नहीं करता है तो कोई बात नहीं, किसी ना किसी एक फील्ड में आपको काम करके अपनी स्ट्रेंथ को बनाना ही पड़ेगा और आप उस पाथ में आगे बढ़ जाएं, डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस। तो आज की बात हम यहीं तक रखेंगे और अंतिम में फिर कुछ लाइनों से आज के संवाद को हम जो है खत्म करेंगे कि बेहतर से बेहतर की तलाश करें, बेहतर से बेहतर की तलाश करें, और मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की एक चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की एक चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इस प्रोग्राम को सुना, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और हम फिर मिलते हैं कुछ अगले प्रोग्राम्स में। थैंक यू वेरी मच।